हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनन्या। स्वागत है आपका बीटीएस क्लासेस में। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ आज मैं स्टार्ट करती हूँ एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी शुद्ध है। क्या कह रहा है, इन चार विकल्पों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, कौन सा राइट लिखा हुआ है। ऑप्शन ए में क्या है, विदुषी, ऑप्शन बी है विदुषी, ऑप्शन सी है विदुषी और ऑप्शन डी क्या है, विदुषी। बताइए इनमें से राइट कौन सा है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए विदुषी और ऑप्शन नंबर डी विदुषी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ए और बी, ए और डी। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई वाला। ये दोनों ही राइट लिखे, इसकी वर्तनी क्या है, शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें भी क्या पूछा गया है, चार विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी क्या है, शुद्ध है। पहला ए क्या है हमारा, क्लेश, ऑप्शन नंबर बी है कलेश, ऑप्शन नंबर सी है क्लेश और ऑप्शन नंबर डी क्या है, कलेश। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलेश। और ये वाला सा है ना, इसमें मिस्टेक है, ये हमारा कौन सा सा है, दंती का सा। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न कौन सा शब्द रुख का पर्यायवाची है। क्या पूछ रहा है, रुख शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन ए में क्या है, बिटप, ऑप्शन बी में है प्रसून, ऑप्शन सी है तड़का और ऑप्शन डी क्या है, हेरम्ब। देखिए हेरम्ब नहीं होगा, क्योंकि हेरम्ब किसका है, गणेश का पर्यायवाची है। किसका है, गणेश का। ऑप्शन नंबर बी, बी भी नहीं होगा। प्रसून, प्रसून किसका है, प्रसून का प्रसून फूल का पर्यायवाची है। तो कौन कौन सा बच्चा हमारे पास, तड़का और बिटप। बताइए इन दो में से कौन सा राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिटप। बिटप किसका पर्यायवाची है, रुख का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कौन सा दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पूछ रहा है तो हमें कौन सा दैत्य का पर्यायवाची ढूंढना है। ऑप्शन ए में क्या है, राक्षस, ऑप्शन बी है दानव, ऑप्शन सी है भुसुर, ऑप्शन डी क्या है, निशाचर। तो बताइए कौन सा दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए राक्षस किसका है, दैत्य का पर्यायवाची, दानव दैत्य का पर्यायवाची, निशाचर ये भी दैत्य का पर्यायवाची है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, भुसुर। ये किसका पर्यायवाची है, दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। क्या पूछ रहा है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए में क्या है, विष्णु, ऑप्शन बी है ब्रह्मा, ब्रह्मा लिखा जाएगा ऐसे, ब्रह्मा, ऑप्शन सी क्या है, महेश और ऑप्शन डी है गणेश। बताइए हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मा। ब्रह्मा किसका पर्यायवाची है, हिरण्यगर्भ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिकूल का विलोम शब्द है। प्रतिकूल का विलोम क्या पूछ रहा है, विलोम शब्द। ऑप्शन ए में क्या है, समान, ऑप्शन बी में है प्रतिदर्श, ऑप्शन सी है अनुकूल और ऑप्शन डी क्या है, अनुसार। बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है, उल्टा क्या होगा। क्या समान होगा, समान का मतलब होता है बराबर, ये बिल्कुल ही नहीं होगा। प्रतिदर्श ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अनुकूल। प्रतिकूल का पर्यायवाची क्या होता है, अनुकूल। प्रतिकूल का अर्थ क्या होता है, जो हमारे अनु हो, क्या हो, अनु हो। और अनुकूल का अर्थ होता है, प्रतिकूल का अर्थ क्या होता है, जो दूर हो, उसको क्या कहते हैं, प्रतिकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सृष्टि का विलोम शब्द है। विलोम शब्द पूछा है किसका, सृष्टि शब्द का
ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है विसृष्टि, ऑप्शन नंबर बी है प्रलय, ऑप्शन नंबर सी है व्यष्टि और ऑप्शन नंबर डी है समाष्टि। बताइए सृष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रलय। सृष्टि का राइट आंसर क्या होगा? प्रलय। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। क्या ये हमें जोड़ा दे रखे हैं, कितने? 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा है? एक अशुद्ध, यानी कि गलत कौन सा है? पहला है आयात, आयात का विलोम निर्यात होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है दृश्य, दृश्य का विलोम अदृश्य होता है, ये भी राइट है। दृश्य मिस देखना, अदृश्य मिस नहीं दिखाई देना। सी है प्रत्यक्ष और इसका विलोम क्या है? परोक्ष। ऑप्शन नंबर डी है आमिष और सामिष। ये भी हमारा राइट है। रॉन्ग क्या है हमारा? आमिष। आमिष का विलोम क्या होता है? आमिष का विलोम होता है निरामिष। क्या विलोम होता है आमिष का? निरामिष। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, काल का निम्न में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्या पूछ रहा है? काल का अनेकार्थी शब्द नहीं। ऑप्शन ए में क्या है? मृत्यु, ऑप्शन बी में है समय, ऑप्शन सी में है अवसर और ऑप्शन डी में क्या है? इच्छा। काल का मतलब क्या होता है? काल का अर्थ क्या होता है? समय भी होता है, अनेकार्थी मृत्यु होता है, समय होता है और अवसर होता है। इच्छा क्या होता है? इच्छा का मतलब होता है अभिलाषा। या इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आदमी की परेशानी दिल का आईना है। क्या बोल रहा है? आदमी की परेशानी दिल का आईना है। ये मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये हमें एक मुहावरा दे रखा है, इसका मुझे क्या बताना है? अर्थ। ऑप्शन ए में क्या है? विकल्प में मनुष्य का चेहरा देखने से उसके हृदय के भाव मालूम हो जाते हैं। क्या मनुष्य के चेहरा देखने से उसके हृदय के भाव मालूम हो जाते हैं? ऑप्शन बी पढ़ते हैं। बी में क्या है? मनुष्य के माथे में उसके दिल की परछाई देखी जा सकती है। मनुष्य के माथे में उसके दिल की परछाई देखी जा सकती है। ऑप्शन सी में क्या है? मनुष्य का माथा दिल देखने के आईने का काम करता है। मनुष्य का माथा दिल देखने का काम करता है। ऑप्शन डी में क्या है? दिल को देखने के लिए मुंह के सामने रख देना ठीक होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। ये 3 हमारे क्या है? रॉन्ग। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य का चेहरा देखने से उसके हृदय के भाव मालूम हो जाते हैं। का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्योंकि मनुष्य का चेहरा हम लोग देखते हैं, अगर वो गुस्से में होगा या खुश होगा, प्रसन्नता होगी, तो हम उसके चेहरे को देख करके बता सकते हैं वो खुश है या उदास है। क्वेश्चन नंबर 11, जिसके पेट में माँ ने दाम बांध दी हो उसे कहते हैं। क्या है? उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में दामाद, ऑप्शन नंबर बी में है दामाद इतर, ऑप्शन सी है दाम और ऑप्शन डी क्या है? दामोदर। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी दामोदर। जिसके पेट में माँ ने दाम बांध दी हो उसे हम क्या कहते हैं? एक शब्द में दामोदर। क्वेश्चन नंबर 12, पीछे पीछे चलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द। पीछे पीछे चलने वाला क्या बोल रहा है? जो पीछे चलता हो किसी के, तो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अनुचर कहेंगे। ऑप्शन बी में अनुगामी कहेंगे, ऑप्शन डी है अनुवर्ती और ऑप्शन डी क्या है? अनुगमनीय। तो क्या कहेंगे? जो पीछे पीछे चलता हो। देखिए उससे हम अनुचर भी कहते हैं और अनुगामी भी कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। ए और बी दोनों। यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा उसे अनुचर अनुगामी दोनों कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। क्या पूछ रहा है? पूरा क्वेश्चन आपको क्या करना है? पूरा रीड करना है, क्योंकि उसमें पता चलेगा लास्ट में सही पूछ रहा है या फिर वो गलत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तद्भव नहीं है। ऑप्शन ए में क्या है? द्वार, ऑप्शन बी क्या है? साय, ऑप्शन सी है गृहस्थी और ऑप्शन डी क्या है? पांव।
बताइए तद्भव कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साय, क्योंकि साय का तद्भव क्या होता है? शाम। क्या होता है? शाम। ये तीन हमारे क्या हैं? ये हमारे तद्भव हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन है समरूपी शब्द। क्या पूछ रहा है? समरूपी यानी कि समान हो। पर्यंत और पर्यक के सही अर्थ का भेद कीजिए। क्या पूछ रहा है? पर्यंत और पर्यक का सही भेद पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है तक कीचड़, ऑप्शन बी में है तक पलंग, ऑप्शन सी है पर्यंत पर्याप्त पलंग, ऑप्शन डी क्या है? समग्र और पीड़क। देखिए पर्यंत का समरूपी होता है तक और पर्यक का होता है समरूपी पलंग। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, तक और पलंग। क्वेश्चन नंबर 15, विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्या पूछ रहा है? विशेषण के भेद पूछ रहा है। किसने किसने विशेषण पढ़े हैं? कमेंट करके बताइए कितने भेद होते हैं विशेषण के और कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? 3, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विशेषण के कितने? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर 3 संख्यावाचक। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। और 4th हमारा होता है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण 4 होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है गद्यांश यानी कि पैराग्राफ। चलिए पढ़ते हैं। पहला है निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्द को हटा दिया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक यहाँ पे होगा स्थान। प्रत्येक स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। चलिए गद्यांश को अच्छे से रीड करते हैं। सर्दियों में लूसी से दो बच्चों ... जन्म दिया किंतु उनमें से क्वेश्चन नंबर 2 ... तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुरने वाले परिवेश से जूझने लगा। क्वेश्चन नंबर 3 ... दिन के क्वेश्चन नंबर 4 ... को छोड़कर लूसी फिर दुकान के ... आने जाने लगी थी। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पैराग्राफ को पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 16 रिक्त स्थान क्वेश्चन नंबर 1 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर्दियों में लूसी से दो बच्चों में क्या आएगा? ऑप्शन में क्या है? को, ऑप्शन नंबर बी है का, ऑप्शन नंबर सी है जी और ऑप्शन नंबर डी क्या है? के। क्या आएगा यहाँ पे? सर्दियों में लूसी से दो बच्चों को जन्म दिया। यहाँ पे होगा लूसी ने। क्या होगा? लूसी ने। सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर को। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 किंतु उनमें से ... तो शीत के कारण मर गया। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर ए कुछ, ऑप्शन नंबर बी एक, ऑप्शन नंबर सी कोई और ऑप्शन नंबर डी अनेक। क्या होगा यहाँ पे? किंतु उनमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर बी एक। किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया। कौन मर गया? उसमें 2 बच्चे को जन्म दिया, उसमें से एक क्या हुआ? शीत यानी कि सर्दी। उनमें से एक
सर्दी के कारण मर गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मर गया। यहां से हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 3, और दूसरा उस ठिठुरने वाले परिवेश से जूझने लगा। 4 के बाद डॉट 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 दिन के, क्या होगा? 4 3 दिन के, ऑप्शन नंबर बी में 4 6 दिन के, ऑप्शन नंबर सी क्या है? 4 7 दिन के, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? 4 5 दिन के। तो यहाँ पे क्या होगा? 4 5, क्या होगा? 4 5। और दूसरा उस ठिठुरने वाले परिवेश से जूझने लगा 4 5 दिन के, क्या होगा? 5। जैसे होता है ना 1 2 2 3 3 4, और यहाँ पे क्या होगा? 4 5। का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन के, क्वेश्चन नंबर 4, दिन के 4 डॉट 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 को छोड़कर लूसीफर दुकान के, क्या होगा? दिन के दोस्त को छोड़कर, दिन के आदमी को छोड़कर, दिन के बच्चे को छोड़कर, या दिन के चूजे को छोड़कर। क्या होगा यहाँ पे? दिन के बच्चे को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 4, दिन के बच्चों, यहाँ पे होगा दिन में, क्या होगा? दिन में बच्चों को छोड़कर लूसीफर दुकान के। इसके बाद नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, दुकान के डॉट 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 आने जाने लगी थी। क्या हुआ था? दुकान के सामने आने जाने लगी थी, दुकान के भर आने जाने लगी थी, दुकान के सब आने जाने लगी थी, या दुकान के तक आने जाने लगी थी। तो कौन सा यहाँ पे राइट होगा? छोड़कर लूसीफर दुकान के सामने आने जाने लगी थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास कंप्लीट होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।